नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। एक एक प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों, बताने हैं कि यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 1 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बताने हैं कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, बताने हैं कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों, बताने हैं कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का रंग पीला किसकी कमी से हो जाती है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि हरी पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। तो बतानी है कि पीला किसकी कमी से हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हरी पत्तियों का रंग पीला किसकी कमी से हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम की कमी की वजह से हरी पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए पोटेशियम की कमी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? दोस्तों, बताने हैं कि यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को ने दोस्तों इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। आप लोग याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा इसे यूनेस्को के द्वारा दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। किसको? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आप लोग यह भी याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, बतानी है कि इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला मानव रहित यानी कि दोस्तों ह्यूमनलेस सैटेलाइट कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसरो के द्वारा निर्माण किया गया दोस्तों भारत का पहला मानव रहित सैटेलाइट था, उपग्रह था। कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? इसरो का आप लोग पूरा नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? दोस्तों, बताने हैं कि जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे पुरकिंजे ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे पुरकिंजे ने दिया था। ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रम वन क्या है? दोस्तों, बताने कि रुद्रम वन क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे
एंटी रेडिएशन मिसाइल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रुद्रम क्या है, रुद्रम 1 क्या है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों बताने हैं कि स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का शहर है। क्या कहा जाता है? स्वप्निल मीनारों वाला शहर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फकीर चंद कोहली को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फकीर चंद कोहली को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलारियापट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? दोस्तों बताने हैं कि कलारियापट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, मार्शल कला है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कलारियापट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य का एक मार्शल आर्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। दोस्तों बताने हैं कि अस्थि निर्माण करने वाली, अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं कौन सी, तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि कर्मभूमि समाधि किस व्यक्ति से संबंधित है, किनका है, तो आप लोग याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का दोस्तों कर्मभूमि समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शंकर दयाल शर्मा पूर्व प्रेसिडेंट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों बताने हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशिया का देश कौन सा है, एशियाई देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ताइवान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन सा एशियाई देश है, तो आप लोग याद रखेंगे ताइवान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन कहाँ बनती है? दोस्तों बताने हैं कि पौधों में प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों राइबोसोम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पौधों में प्रोटीन कहाँ बनती है, तो आप लोग याद रखेंगे राइबोसोम में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे पटियाला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों बताने हैं कि स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी इसका आप लोग राइट आंसर याद रखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंडी कहाँ का नृत्य है। दोस्तों बताने है कि मंडी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे गोवा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मंडी कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे गोवा राज्य का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस होती है। दोस्तों बताने है कि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस न तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। हाइड्रोजन गैस दोस्तों आप लोग याद रखेंगे उदासीन होती है। आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, उदासीन होती है, न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर का उपनाम शाश्वत नगर है। दोस्तों बताने है कि इनमें से किस नगर का उपनाम क्या है, शाश्वत नगर। तो आप लोग याद रखेंगे रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इटली की राजधानी रोम, इसे शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है, शाश्वत नगर रोम। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खबरों में रहा पेगासस क्या है। दोस्तों बताने कि पेगासस क्या है, जो हाल ही में दोस्तों काफी खबर में चर्चित रहा था। तो आप लोग याद रखेंगे पेगासस एक स्पाईवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को किस देश ने मंजूरी दी है। दोस्तों बताने हैं कि उड़ने वाली हाइब्रिड कार को किस देश के द्वारा मंजूरी दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों उड़ने वाली हाइब्रिड कार किस देश ने उड़ने वाली हाइब्रिड कार को किस देश ने मंजूरी दी है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहां पाया गया था। दोस्तों बताने हैं कि जैसा आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन। तो बताने हैं कि ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहां पाया गया था, ओमिक्रॉन का पहला मरीज भारत में कहां मिला था। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहां पाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बताने हैं कि कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कालचक्र उत्सव को बौद्ध श्रद्धालुओं का महाकुंभ कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस उत्सव को बौद्ध श्रद्धालुओं का दोस्तों महाकुंभ कहा जाता है। किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है। दोस्तों बताने हैं कि मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया ये सभी किसका उदाहरण है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रायोफाइटा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया ये सभी किसका उदाहरण है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसे वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। किसे, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। और ये सभी जैसे मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया ये सभी ब्रायोफाइटा के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों बताने हैं कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी
कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।